सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 90 रुपये किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 480 और केले 350 रुपये दर्जन में बिकने लगे हैं। इसी पर मजीद बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के, उसमें प्याज टमाटर की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा किया जाने लगा है। प्याज 2 रुपए महंगा करके 60 रुपए मुकर्रर किया गया है सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर आज 3 रुपए महंगा करके 30 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में टमाटर की फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें सब्ज मिर्च 5 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह मेथी 10 रुपए महंगी करके 188 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मेथी की फरोख्त 240 रुपए फी किलो तक मार्केट में की जा रही है। बैगन 7 रुपए महंगे करके 60 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर किए गए, लेकिन 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 6 रुपए महंगा करके 70 रुपए, लेकिन मार्केट में खीरा जो है वो 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक 10 रुपए इजाफे के बाद 40 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन पालक की फरोख्त मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह भिंडी 90 रुपए इजाफे के 90 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में भिंडी की फरोख्त जो है 90 के बरक्स 130 से 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरबी 12 रुपए महंगी की गई है सरकारी रेट में। आज अरबी की कीमत 200 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अरबी 250 से 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर आज 10 रुपए महंगे किए गए और 220 रुपए कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में मटर की फरोख्त 320 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फलों की सरकारी रेट जो आज जारी की गई उसमें एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, लेकिन दीगर फल जो है वो भी अवामी कुव्वत खरीद से मुसलसल बाहर है। आज सेब 5 रुपए इजाफे के बाद 340 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में सेब काला कोल्हू 340 के बरक्स 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल जो है इसकी कीमत में मामूली कमी की गई और 210 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन 210 के बरक्स मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम का केला जो है वो 155 के बरक्स 220 से 230 रुपए दर्जन और दर्जा सोन का केला जो है 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज जो है 34 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में तरबूज की फरोख्त 60 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह खुबानी सफेद जो है वो 300 रुपए फी किलो तक, आड़ू 300 रुपए और खुबानी पीली जो है 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आम सिंदरी मार्केट में दर्जा अव्वल का जो है वो 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यही आम जो है सरकारी रेट में 175 रुपए फी किलो तक इसकी कीमत मुकर्रर की गई। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकनामों में मुकर्रर करदा कीमतों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर सवेरे सरकारी नरखनामे सब्जियों और फलों के जारी किए जाते हैं, लेकिन इन सरकारी नरखनामों पर ना तो शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में कोई अमल होता दिखाई दे रहा और ना ही मार्केट में अमल दरामद किया जाता है। जी हिमायत करती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं पीटीआई को कहा था समनियत तोड़कर गलती कर रही हैं, सियासी जमातों की अस्करी विंग खत्म होनी चाहिए। बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डेरे डालिए, जोड़ तोड़, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 25 सियासी शख्सियात ने बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि मुतअद्दिद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए राबते में हैं। सियासी शख्सियात के माजी को देख कर पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनका पहला दिन था और उनको कई वफूद मिले हैं, उन्होंने शमूलियत भी की है और उन्होंने लाए अमल भी उनके साथ डिस्कस किया है। हर जमात से हैं और पीटीआई से भी हैं और दूसरी जमातों से भी हैं। बहुत से लोगों ने शमूलियत की, जिसकी लिस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब प्रोवाइड कर देंगे आपको। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी को माइनस करने के हक में नहीं और मुज़ाकरात की हामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इत्तेहादियों से मिलकर बाहमी मुशावरत से फैसले करेंगे। आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत बारे मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। पार्टी में शमूलियत के लिए चौधरी शुजात हुसैन के घर तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐलान नहीं हो सका। ये रिपोर्ट देखें।
साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। सरदार तनवीर अलियास ने काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और दीगर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई, जब सरदार तनवीर अलियास ने साफ कह दिया कि काफ लीग में शामिल होने का नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि जो फैसला करूंगा चौधरी शुजात की मुशावरत से करूंगा। सरदार तनवीर अलियास ने कहा कि चौधरी सरवर बात को ट्विस्ट कर गए, मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के 17 अरकान पार्लियामेंट हैं, मजीद मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। सरदार तनवीर के पीछे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 MNAs हैं, सबसे ज्यादा सूबाई मेंबरान मेरे पीछे खड़े, तो मैं आपको बाकी किस बात की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि चौधरी शहजाद साहब वहीं पे है जहाँ पे वो मेरे बुजुर्गों में जो फैसला करूंगा, मैंने कहा मैं धड़ेबंदी रवादारी चौधरी शहजाद साहब से सीखी है, उसी पे बिलीव करता हूँ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद सरवर बोले, मीटिंग अच्छी रही, कुछ तकनीकी मामलात हैं जिनकी वजह से उन्हें मजीद मुशावरत दरकार है। मैं हैरान हूँ कि जनाब सरदार अलियास तनवीर साहब ने कहा कि जो भी आप हुक्म करेंगे मैं उसकी तामील करूँगा। तो ये इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम को लेके अगले चंद दिनों में दोबारा चौधरी शहजाद साहब से मिलेंगे और इन्होंने एश्योर किया है कि जो भी चौधरी शहजाद साहब हुक्म देंगे वो उस पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल में बेहतरी के लिए APC बुलाने की तजवीज़ भी दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लेडी विलिंगटन और डेंटल अस्पताल का दौरा। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी भी गए। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की लेडी विलिंगटन अस्पताल आमद। अस्पताल के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी का रस्मी आगाज किया। अस्पताल के मखसूस झंडे की परचम कुशाई भी की। अस्पताल के बेसमेंट और दीगर शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के बेसमेंट में मुद्दतों खड़े पानी को निकालने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लेडी विलिंगटन अस्पताल से बगैर शेड्यूल पंजाब डेंटल अस्पताल भी पहुंचे। ज़ेर तमीर डिपार्टमेंट्स और दीगर शोबों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला ने अस्पताल की इमारत को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए ठोकर न्याज बेग भी पहुंचे। प्रोजेक्ट को अगस्त के पहले हफ्ते से कबल मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब से मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन के अहदेदारों की अहम मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शाहनवाज रांझा की क़ियादत में वफ़द गवर्नर हाउस पहुंचा और गवर्नर पंजाब से मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का इस मुताबिक कहना था कि इसके पीछे एक ही शख्स और एक ही सोच है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीक करें। खुशहाल पाकिस्तान के लिए मजबूत मईशत बहुत ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान पंजाब हुकूमत के ऑर्डिनेंस में तरमीम के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का मामला। अदालत ने निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। ये रिपोर्ट देखें। निगरान पंजाब हुकूमत के ऑर्डिनेंस में तरमीम के इख्तियार का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने फैसल संधू की दरख्वास्त पर समाअत की। निगरान हुकूमत के पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी में तरमीम के इक़दाम को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी मुबीन ने निशानदही की कि निगरान हुकूमत को ऑर्डिनेंस में तरमीम का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत सिर्फ रोजमर्रा के अमूर निपटा सकती है, पॉलिसी अमूर का जायजा नहीं ले सकती। वकील ने बताया कि निगरान हुकूमत ने पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। इस तरह निगरान हुकूमत ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। इस्तदा है कि निगरान हुकूमत के ऑर्डिनेंस में तरमीम को कालअदम करार दिया जाए। अदालत ने निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। तारीखी इमारतों को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले करने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब कबीना का इक़दाम अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। तारीखी इमारतों को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी इरफान अली की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की तरफ से इरफान तारड़ एडवोकेट पेश हुए। दरखास्त में निगरान वजीर आला पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान वजीर आला ने शाही किला, शालीमार बाग
और मकबरा जहांगीर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को देने का फैसला किया। पंजाब में आसार कदीमा का इंतजामी कंट्रोल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है। निगरान वजीर आला को इंतजामी फैसले करने का इख्तियार नहीं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के असासे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले करना गैर कानूनी है, लिहाजा अदालत निगरान वजीर आला का फैसला कलअदम करार दे। अदालत ने निगरान पंजाब काबीना का इकदाम अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इरफान तारड़ एडवोकेट ने कहा कि तारीखी इमारतें वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले करने का निगरान हुकूमत का इकदाम गैर आईनी और गैर कानूनी है। केयर टेकर कैबिनेट ने जो डिसीजन किया है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो मकबरा जहांगीर है, मकबरा नूरजहां है, शालामार गार्डन है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लेके वर्ल्ड सिटी के हवाले करने का हुक्म, तो मेरी ग्राउंड इसके अंदर दो थी कि एक निगरान हुकूमत ये कर ही नहीं सकती, केयर टेकर कैबिनेट जो, और साथ ये थी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट उनका एक्ट है, इंडिपेंडेंट उनका कानून है, वहां से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लेके वर्ल्ड सिटी के हवाले करने का जवाज गैर कानूनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। एहतसाब अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा जात केस की समाअत का मामला अदालत ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की तलबी के नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। रिपोर्ट करेंगे नुमान नूर। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फैमिली और दीगर के खिलाफ केस पर समाअत की। शहबाज शरीफ और दीगर के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट चेयरमैन नैब की तरफ से आनी चाहिए या नहीं। क्या तफ्तीशी ऑफिसर ने शरीक मुलजमों के साथ साथ तमाम मुलजमों को बेगुनाह करार दिया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि हम इस तरह क्यों सोचते हैं कि हुकूमत बदलने से चार्जशीट बदल जाती है। ये क्यों नहीं सोचते कि एक बंदा 5 साल से कानून के सामने पेश हो रहा है। ये भी तो मुमकिन है जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हों। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सवाल फिर वही है कि क्या रिपोर्ट तफ्तीशी या प्रोसिक्यूटर खुद ही पेश कर सकता है या चेयरमैन नैब की सिफारिश जरूरी है। अगर जरूरी है तो चेयरमैन नैब ने सिफारिश क्यों नहीं की। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि तफ्तीशी के कंधों पर डाल दिया गया। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि चेयरमैन ने अपना ये इख्तियार इस्तेमाल किया हो। प्रोसिक्यूटर ने भी बताया कि चेयरमैन की सिफारिश जरूरी नहीं है। नैब ने लिख दिया है कि शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ जुर्म नहीं बनता। नैब केस को खुद खत्म नहीं कर सकता, अदालत ही केस को खत्म कर सकती है। अदालत ने नए शामिल तफ्तीश होने वाले शरीक मुलजमों हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की तलबी पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन हुई है और नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। फ्लोर मिल से आटे के 4.5 करोड़ थैलों का हिसाब मांग लिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। रमज़ान मुबारक में मुफ्त आटा स्कीम महकमा खुराक के लिए गले की हड्डी बन गई। मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन पर नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब हुकाम की पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर आमद पंजाब भर की 11 फ्लोर मिल्स से रमज़ान में मुफ्त आटे की फराहमी का रिकॉर्ड तलब कर दिया। नैब ने लाहौर के 85 फ्लोर मिल से गेट पास समेत तमाम रिकॉर्ड मांगा है। नैब हुकाम ने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों से 4 घंटे इन्वेस्टिगेशन की। नैब के 3 रुकनी वफ्द को मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब के चेयरमैन इफ्तिखार मट्टू ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा खुराक ने गन्नम फ्राहम की और मिल्स ने पिसाई की। रोजाना आटे के ट्रक मिल्स गेट पर महकमा खुराक और ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किए जाते। फ्री आटा स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लोर मिल्स का कोई किरदार नहीं। फ्लोर मिल्स ने नैब को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मोहलत मांग ली। नैब ने फ्लोर मिल्स को 9 जून तक वक्त दे दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने नैब हुकाम को यकीन दहानी कराई कि मिल्स मालिकान से तलब करदा रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। 9 जून तक तमाम रिकॉर्ड फ्राहम कर देंगे। मरकजी चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि फ्लोर मिल्स से रिकॉर्ड इकट्ठा करने का काम 1 जून से शुरू कर देंगे। कुछ फ्लोर मिल्स का रिकॉर्ड हमारे पास भी मौजूद है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि नैब टीम को शफाफ तहकीकात में मदद फ्राहम की जाएगी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की मौत का मामला, बच्चे के लवाहिकीन डॉक्टर से उलझ पड़े। झगड़े में एक डॉक्टर के नाक की हड्डी भी टूट गई। वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने फिरोजपुर रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने डॉक्टर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 5 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया।
चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स अमला की मुबैना गफलत एक और बच्चे की जान ले गई। अस्पताल की मेडिकल वार्ड में ज़ेरे इलाज 7 माह का बच्चा रामेल दम तोड़ गया। बच्चे की अचानक मौत पर लवाहिकीन सीखपा हो गए। डॉक्टर से पहले तू तकरार हुई, फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान तशद्दुद से ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर असद के नाक की हड्डी टूट गई। वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने शदीद एहतजाज किया और अस्पताल से बाहर निकलकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज डॉक्टर रजा हसन को फारिग करने का मुतालिबा कर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंसाफ डॉक्टर्स फोरम और PMA के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा 48 घंटों में सिक्योरिटी बिल पास ना किया गया तो पंजाब के तमाम अस्पतालों के आउटडोर बंद कर देंगे। IDF आज के इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करती है और जहाँ भी डॉक्टर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें आना पड़ा हम आगे आएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा जो ताकतवर हल्के हैं कि मुल्क में जब तक कानून नहीं आएगा मुल्क बर्बाद से बर्बादतर होता जाएगा। दूसरी जानिब बच्चे के लवाहिकीन और वकील ने राबेल की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को करार दिया। बच्ची की सीरियस कंडीशन हुई है तो उन्होंने गुजारिश की है कि बच्ची की कंडीशन सीरियस है, आप उसको आगे काइंडली देखें। उन्होंने गफलत बरती है और बदतमीजी शुरू कर दी औरतों के साथ। इसी दौरान बच्ची की डेथ हो गई है। जब बच्ची की डेथ हुई है तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची की डेथ आपकी गफलत की वजह से हुई है। डॉक्टर्स ने औरतों को गाली गलौज शुरू कर दिया और धक्के मारने और शिद्दत करना शुरू कर दिया। उस वजह से फिर मर्द के साथ उन्होंने भी जो है वो उनके साथ वो फ्री फाइट लड़ाई झगड़ा हो गया। नसीराबाद पुलिस ने डॉक्टर पर तशद्दुद के इल्जाम में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दिगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताएं कि तरक्कियों के मुंतज़िर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि 111 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के अहदे पर तरक्की दे दी गई है। 111 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के अहदे पर तरक्की दे दी गई और एडिशनल IG एस्टैब्लिशमेंट राजा रिफत ने तरक्की पाने वालों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्की पाने वालों में राशिद महमूद, सैयद अरशद, मुदस्सिर इकबाल, अली हनीफ और दीगर भी शामिल हैं। तरक्की पाने वाले सीनियर वार्डन्स को आइंदा चंद रोज़ तक नई पोस्टिंग दी जाएगी। कहते हैं कि आवाज़ों की ख़ास तरतीब और फिर आवाज़ों में जज्बात की शमूलियत ने मौसीकी को जन्म दिया होगा और उसके बाद जैसे जैसे इंसान मौसीकी से हम आहंग हुआ गया तो वैसे वैसे मुख्तलिफ आलात मौसीकी भी मौजूद आते गए। इसी तनासुर में लाहौर अजायब घर में रखे गए कुछ कदीम आलात मौसीकी पर सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। बरसगीर के खित्ते में मुगलों ने मौसीकी को बामे अरूज पर पहुंचा दिया था। इसी दौर में तारीख ने तानसेन को भी जन्म दिया था। आलम तो ये था कि एक मुगल बादशाह अकबर खुद भी बेहतरीन नक्कारा बजाया करता था। उसके दरबार के मशहूर आलात मौसीकी में सरमंडल, बीन, नय, करना और तानपुरा थे। मैं खुद सागर वीणा बजाती हूँ जो कि एक जदीद साज है और वो उसको जो उसकी एक अगर तारीख़ आप कहें तो मैं हज़ारों साल पीछे ट्रेस कर सकती हूँ। तो ये तो इंसान के ज़हन की तरक्की और उसकी इर्तिक़ा का एक सबूत है। आज साज़ों में बहुत जिद्दत आ चुकी है, लेकिन ये जदीद साज अपनी अफादियत के लिए पुराने साज़ों के ही मरहून मिन्नत हैं। आज के दौर में तो आलात मौसीकी की एक तवील फहरिस्त है जिनका शुमार काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कदीम ज़मानों में ये तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तब ढोल, ढोलक, तबला, सारंगी, हारमोनियम, सत्तार और बांसुरी जैसे आलात मौसीकी ही ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। ऐसे ही कदीम आलात मौसीकी की एक अच्छी कलेक्शन लाहौर अजायब घर में भी देखने को मिलती है। क्लासिकी मौसीकी दरअसल हमारी सकाफ़ती रवायत का एक इंतहाई अहम जुज़ है और लाहौर अजायब घर के अंदर जो मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं वो भी दरअसल इसी सिलसिले की कड़ी हैं और ये हमने और आज से कुछ अर्सा पहले लाहौर अजायब घर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से ये कलेक्ट किए हैं। अच्छी बात यही है कि जदीद साज़ों के साथ कदीम आलात मौसीकी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। बरसगीर में फ़न मौसीकी की क़दामत का अंदाज़ा लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि ये खित्ता मौसीकी के हवाले से शानदार रवायात रखता है। लाहौर के अजायब घर में मौजूद कुछ कदीम आलात मौसीकी इन्हीं रवायात के तसलसल की कहानी बयान करते हुए सुनाई देते हैं, जिसे सुनना यकीनन एक शानदार तजर्बा करार दिया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आने लगी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपये कमी हुई है और कीमत 611 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। आपको बताएं कि होल सेल जिंदा ब्रायलर 392 और परचून रेट 407 रुपये किलो हो गया है। अंडों की कीमत में 13 रुपये कमी 260 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नेटनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई और ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह
खपत गिरना बताई जा रही है। खपत में गैर मामूली तौर पर कमी आ रही है और सेल जो है बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी जो है वो मार्केट में देखी जा रही है। 12 रुपए फी किलो तक ब्रायलर जो है वो सस्ता हुआ है। 623 रुपए फी किलो से कीमत कम करके 611 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 8 रुपए तक की कमी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 392 रुपए फी किलो, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 407 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि मार्केट में इस वक्त जो सेल्स हैं वो 60 से 70% तक गिर चुकी है, जिसकी वजह से जो डिमांड सप्लाई है वो उसमें बेहतरी आई। अगर मसनूई किल्लत पैदा न की गई तो कीमतों में मजीद कमी भी तवक्को की जा रही है। ताहम दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर जो है वो अब भी कुव्वत खरीद से बाहर है। 600 रुपए फी किलो से जायद की रकम पर जो है वो ब्रायलर फरोख्त किया जा रहा है। आज यही ब्रायलर जो है वो 400 साढ़े 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाता जो कि अब 600 रुपए से तजावज कर चुका है। जब तक ब्रायलर की कीमतों में मजीद कमी नहीं आएगी और ये लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं आएगा तो ब्रायलर की सेल बेहतर नहीं हो सकेंगी। अंडों की कीमतों में आज 13 रुपए फी किलो तक की दर्जन तक की कमी की गई है। 273 रुपए से कम करके कीमत 260 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी 7,680 रुपए, जबकि फी अंडा मार्केट में शहरियों को 22 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। अच्छा अब्दुल कादिर, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र और जिस तरह मुर्गी की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है लेकिन मामूली सी कमी होती है, इसके पेश नज़र ये भी जाहिर किया जा रहा है कि हड़ताल किए जाने का इम्कान है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो मार्केट जराए उनकी जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि सेल्स बुरी तरह मुतासर होने की वजह से जो ब्रायलर का कारोबार करने वाले दुकानदार हैं या जो ब्रायलर फरोश हैं उनकी जानिब से अब जो है वो दुकानें बंद करने का भी प्लान किया जा रहा है, क्योंकि जो मार्केट में इस वक्त सेल्स हैं वो तकरीबन 70% तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ताजर या कारोबारी तबका है, जो दुकानदार है, उनकी जानिब से अपने कारोबार के अखराजात पूरा करना भी मुश्किल हो चुका है। और इस हवाले से जो ब्रायलर फरोश के जराए हैं उनकी जानिब से ये मौका इख्तियार किया जा रहा है कि जो 500 केजी या 400 केजी योमिया ब्रायलर फरोख करता था वो इस वक्त 50 से 60 केजी तक फरोख कर रहा है। और परचून या रिटेल सेल जो है ब्रायलर की वो ना होने के बराबर है। सिर्फ जो होल सेल ऑर्डर हैं वो जो है वो इस वक्त मार्केट में निकल रहे हैं। शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी इंतहाई कम करने के बाद जो है ब्रायलर का कारोबार भी शहर में बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी से जो है वो खरीदारी इंतहाई कम की जा रही है, क्योंकि ये वही ब्रायलर है जो कि 400 साढ़े 400 रुपए फी किलो था, 600 रुपए से तजावज कर चुका है, जिसके बाद शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी करके बीफ की खरीदारी की तरफ जो है वो रुझान बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अब ब्रायलर ट्रेडर्स की जानिब से जो फार्मर्स हैं और दीगर जो सप्लायर्स हैं उन्हें कीमतें मुस्तहकम करने या कीमतें कम करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा अब्दुल कादिर, अगर हड़ताल की जाएगी तो हड़ताल के दौरान जो है चिकन की सप्लाई मुतासिर होगी? हाँ जी बिल्कुल, अगर दुकानदारों की जानिब से हड़ताल की जाती है या जो सप्लायर है उनकी जानिब से ब्रायलर फार्म से जो ब्रायलर की सप्लाई है वो नहीं उठाई जाती और शहर को सप्लाई नहीं की जाती, तो उसके बाद जो है कीमतें कम होने का जो है वो तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जो ब्रायलर फार्मर्स हैं उनकी जानिब से मौका से इख्तियार किया जाता है कि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जबकि दुकानदारों की जानिब से मौका से इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतों का तयन हमेशा से डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और गुज़िश्ता 4 माह से ब्रायलर की डिमांड जो है वो 30 या 40% से बढ़ ही नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया जाता है। 2 दिन कीमतें कम करके 4 दिन मुसलसल कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। और जो फार्मर है उनकी जानिब से जो है वो दानिस्ता तौर पर सप्लाई को रोका जा रहा है ताकि जो ब्रायलर की कीमतें हैं वो बुलंद सतह पर रहें। हड़ताल के मामले के ऊपर अभी जो है ब्रायलर ट्रेडर जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मार्केटों से मुशावरत कर रहे हैं। और अगर हड़ताल की जाती है तो शहरी पहले ही ब्रायलर की खरीदारी जो है वो कम कर रहे थे, तो हड़ताल के असरात शहरियों पर तो इतने ज्यादा नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो ब्रायलर फार्मर्स और ब्रायलर का कारोबार करने वाले हैं उन पर ज्यादा होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली सा रिलीफ है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया और पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट और हाई स्पीड डीजल पर भी 5 रुपये फ़ी लीटर
जो इजाफा है वो कम कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 253 रुपये फी लीटर हो गई है। तो वहीं मिट्टी के तेल की बात करें तो मिट्टी के तेल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक हो गया है और नई कीमतें 15 जून तक बरकरार रहेंगी। मुल्क की ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए निजी शोबे के बड़े इकदाम। चावल, गंदम और कपास की ज़्यादा पैदावार के मियारी बीज ईजाद करने वाले ब्रांड्स के लिए 3 करोड़ रुपए के इनामात का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब का इजलास चेयरमैन शहजाद अली मलिक की ज़ेर सदारत हुआ। इस मौका पर फसलों की फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए इनकलाबी प्रोग्राम लाने पर जोर दिया गया। चावल, गंदम और कपास की ज्यादा पैदावार वाले बीज ईजाद करने वाले ब्रीडर्स की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया। चेयरमैन शहजाद अली मलिक ने बताया कि फसलों पर खुसूसी इनाम के लिए खती रकम मख्तस की है। इनाम पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के उन सीड ब्रीडर्स के लिए होगा जो 10% इजाफे की बुनियाद पर तिजारती लिहाज से कामयाब होगी। शहजाद अली मलिक ने कहा कि फसलों में ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म तैयार करने वालों को मुराद देकर ज़री शोबे में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की मुबैना गफलत सामने आई है। अथॉरिटी रवा और गुज़श्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल न कर सकी। रवा माली साल कोई नया पार्क मुकम्मल ना हुआ और ना चलानी पार्क में जिप लाइन की तमीर का काम हो सका। ये रिपोर्ट देखें। PHA की नाकिस कारकर्दगी रवा और गुज़श्ता माली साल का मंजूर शुदा बजट खर्च न हो सका। रवा माली साल में कोई नया पार्क भी मुकम्मल न हुआ। PHA ने अखराजात और महसूलात की मद में 4 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। माली साल में 3 अरब 32 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में अदा कर दिए। पंजाब हुकूमत ने पार्क की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया। PHA रवा माली साल में मंजूर शुदा बजट खर्च न कर सका। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए मुख्तस 8 करोड़ 40 लाख रुपए भी खर्च न हो सके। जिलानी पार्क में जिप लाइन की तमीर का काम भी रवा साल न हो सका। पंजाब बजट 2022-23 में PHA लाहौर को सिर्फ 2 स्कीम्स मिली। PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का टास्क सौंपा गया। 2 साल में PHA कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप तश्कील न दे सका। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तस 20 लाख रुपए सरेंडर हो गए। बाकी जिना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए मुख्तस किए गए जो खर्च न किए जा सके। आपको बताएं कि LD ने शादरा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मेट्रो बस की अनासी एक्वायर कर ली है। मेट्रो बस शादरा स्टेशन और ओरियाड से मुल्हिका अराजी पर पाइलिंग का आगाज कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब हुकूमत शादरा प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तामीराती काम तेज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन के रिवाइज डिजाइन की हर फॉर्म से मंजूरी दे दी है। महकमा हाउसिंग ने शादरा प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी कर दी, जिसके बाद अब पाइलिंग का अमल जारी है। LD ने शादरा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मेट्रो बस की अराजी एक्वायर कर ली। मेट्रो बस शादरा स्टेशन और यार्ड की अराजी पर पाइलिंग का आगाज कर दिया गया। LD ने शादरा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मेट्रो बस का जंगला तोड़ दिया। शादरा मेट्रो बस यार्ड की रीडिजाइनिंग के लिए काम शुरू कर दिया गया। मेट्रो बस जंगले की मसमारी और असर नो मुरम्मत पर अखराजात LDA बर्दाश्त करेगा। वासा अफसरान ने खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियाँ की तो ऑडिटर जनरल ने शिकंजे में ले लिया। रवा माली साल वासा के मुख्तलिफ शबाजात की जानिब से कवायद के बरक्स सरकारी खजाने से रकम अदा की गई। वासा में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2022-23 में होने वाली बेज़ाब्तियों पर ऑडिटर जनरल के एतराज़ात सामने आ गए। ऑडिटर जनरल ने वासा के गैर मुतमईन जवाब पर केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक माली में शोबा P&S ने नीलामी ना करके खजाने को 5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा इंतजामिया को तलब कर लिया। LWMC शहर लाहौर की सफाई के लिए पुरज़्म है। ईद उल अज़हा से कबल ही टाउन वाइज खुसूसी ज़ीरो वेस्ट मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। CEO बाबर साहब दीन कहते हैं हर टाउन में कूड़े के पॉइंट्स ओपन प्लॉट्स की क्लियरेंस को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि 1 से 10 जून तक नो टाउन्स को मरहलावार ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। CEO LWMC बाबर साहबीन का इस मुताबिक कहना था कि 2 रोज़ में गुलबाग टाउन और दातागंज बख्श टाउन में खुसूसी ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। मवेशी मंडियों के लिए निशानदही करदा जगह और मंडियों के रास्तों को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। नो टाउन्स में निशानदही करदा
682 ओपन प्लॉट्स की क्लियरेंस भी जीरो वेस्ट मुहिम में शामिल है। खुसूसी सफाई मुहिम में डेंगी हॉटस्पॉट्स की क्लियरेंस को यकीनी बनाया जाएगा। SOPs के मुताबिक रोड और चौक चौराहों पर वॉशिंग एक्टिव मुकम्मल की जाएगी। एक ही माह में LDA गवर्निंग बॉडी का दूसरा इजलास बुलाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला बतौर चेयरमैन LDA इजलास की सदारत करेंगे। आपको बताएं कि LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास के लिए अथॉरिटी डायरेक्टोरेट से वर्किंग पेपर मांग लिए गए। रवां बर्स LDA गवर्निंग बॉडी का तीसरा इजलास तलब कर लिया गया। एडिशनल DG हाउसिंग हेडक्वार्टर्स और अर्बन प्लानिंग से वर्किंग पेपर मांग लिए गए। LDA अफसरान को एजेंडा आइटम्स जमा करवाने की भी हिदायत कर दी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा विफाकी बजट में एमएनसीटी स्कीम का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि चैम्बर क़यादत का इस मुतालिक कहना है कि इस वक्त मुल्क में रुपए की बेकदरी का मसला है। हुकूमत को कारोबारी तबके को रिलीफ देना होगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। ईवानी सनत व तजारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने वफाकी बजट में एमनेस्टी स्कीम का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को डॉलर्स की अशद ज़रूरत है। बैरूनी सरमाया आने दें ताकि मुल्क में डॉलर्स आ सकें। हमें इस बात को बावर कराना होगा कि जो भी एमनेस्टी आए वो हम अपने तमाम अवाम को ऑन बोर्ड इस तरह से लें कि वो जितना पैसा बाहर देंगे उस पे उनसे सवाल नहीं होगा और वो पैसा स्टेट के पास रहेगा 2-3 सालों के लिए, ताकि स्टेट उसको चला सके। सीनियर नायब सदर जफर महमूद ने कहा कि इस वक्त कारोबारी तबका बहुत प्रेशर में है। सरमायादार मुल्क छोड़ रहे हैं। हुकूमत कारोबारी तबका को रिलीफ दे। गवर्नमेंट को इस बजट में बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि वो कम से कम बिजनेसमैन को इतना कॉन्फिडेंस दे कि पाकिस्तान में जो लोग बिजनेस वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री रिड्यूस हो रही है, उसको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जी आप बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान मुजाहिद मकसूद और रिजवान हैदर भी मौजूद थे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत पार्किंग की सहूलतों का जायज़ा इजलास। कहते हैं लाहौर में पार्किंग का निज़ाम तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाए। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद के इस मुतालिक कहना था कि पार्किंग कंपनी की कंप्यूटराइजेशन और आउटसोर्सिंग समेत दीगर तजावीज़ पर काम किया जाए। आपको बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी के मामलात में मेज़ाब्तियों के बारे में इंक्वायरी करवाई जाए, जबकि अहम फैसले करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जल्द मुकम्मल किया जाए। इब्राहिम हसन मुराद ने लाहौर पार्किंग कंपनी से मशीनों की खराबी की वजूहात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में लाहौर पार्किंग कंपनी के CEO बिलाल फिरोज और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। बारिशों और दर्जे हरारत में मुसलसल तब्दीली। शहर में डेंगू सरगर्मियाँ तेज़, टीमें भी मुतहरिक हो गई हैं। DC लाहौर आफी हैदर का डेंगू टीमों की कारकर्दगी का मुसलसल जायज़ा, थर्ड पार्टी चेकिंग का भी हुक्म दे दिया है। DC लाहौर आफी हैदर ने बताया कि 24 घंटों में 714 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। 665 इंडोर और 49 आउटडोर मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। गुज़श्ता 7 दिनों में तमाम 30,444 हॉटस्पॉट्स की 100% चेकिंग की गई। रवां साल 5 माह में कुल 56 और रवां हफ्ते एक कन्फर्म डेंगू मरीज रिपोर्ट हुआ। अवाम के तामुन से ही डेंगू की रोकथाम मुमकिन है। राफी हैदर ने अवाम से अपील की कि कहीं भी बारिश का पानी ना खड़ा होने दें। अपने इर्द गिर्द कहीं लार्वा मौजूदगी का शक हो तो फ़ौरन तलब करें या हमें इतला दें। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का मामला। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की स्टील मिल्स और सनती यूनिट्स के अचानक दौरे, धुआं कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब न होने पर मालिकान को तंबीह कर दी। ये रिपोर्ट देखें। शहर लाहौर की फ़ज़ाओं को साफ और शिफाफ बनाने का मिशन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब इन एक्शन। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की सरबराही में टीमों के अचानक दौरे। महमूद बूटी, लखोडेर, रिंग रोड पर स्टील फर्नेसेस, आयरन फैक्ट्रियों और स्टील रीरूलिंग मिल्स की चेकिंग। सेक्रेटरी माहौलियात ने आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात नस्ब न करने पर मालिकान को तंबीह कर दी। साजिद महमूद चौहान का कहना था कि स्मोक सीजन से कबल ही स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। धुआं कंट्रोल करने वाले आलात की तनसीब हर फैक्ट्री या सनती यूनिट के लिए लाजमी है। हमने अभी से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और एक कैंपेन की सूरत में की, और कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि
तमाम ऐसी फैक्ट्रीज़ पे या जो ऐसे कारखाने हैं वहाँ पे ड्राई और वेट स्क्रबर्स लगाए जाएं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास मलिक का कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी में फैक्ट्रियों समेत दीगर अवामिल भी शामिल हैं। हम सबको मिलकर फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करना होगी। इन एडवांस में हमारी ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस जो स्पेशल कैंपेन हमने शुरू की है लाहौर और बाकी जितने हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं कि उसमें ये हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं ताकि हम स्मॉग से पहले उसको बेहतर कर सकें। इस मौका पर डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर यूनुस और दीगर भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का क्रिसेट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल शादमान का दौरा। मोहसिन नकवी कहते हैं सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्रिसेट मॉडल स्कूल की इंतजामिया से मुशावरत की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अपनी मादरे इल्मी में जा पहुँचे। मोहसिन नकवी का क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान का दौरा सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल भी हमरा थे। मोहसिन नकवी और बिलाल अफजल ने अपने साथीज़ा से मुलाकात की, स्कूल के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया और बच्चों से तालीमी सरगर्मियों के बारे में पूछा। निगरान वज़ीर आला ने बच्चों से मुख्तलिफ सवाल किए। मोहसिन नकवी बच्चों के जवाब सुनकर मुस्करा दिए और उनसे शफकत का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला ने स्कूल में अपने दोहरे तालिब इल्मी की यादें ताज़ा की, अपने असातिज़ा के साथ खुसूसी तौर पर तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला ने स्कूल के स्पोर्ट्स मुलाजिम अकबर को देखकर पास बुलाया और गले लगाकर हाल पूछा। उन्होंने स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, फुटबॉल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और दीगर सेक्शन भी देखे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि अपने असातिज़ा से मिलकर बहुत खुशी हुई। क्रिसेट मॉडल स्कूल एक काबिल फख्र तालीमी इदारा है, इसकी शानदार रिवायात अब तक कायम है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्रिसेट मॉडल स्कूल की इंतजामिया से मुशावरत की जाएगी। प्रिंसिपल राबिया नजुम ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को स्कूल के तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ किया। महकमा तालीम से जुड़े क्लास 4 से 20 तक के मुलाजमीन और उस्तादिज़ा की तरक्की की खुशी में तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हुसैन। असातिज़ा तंजीम की जानिब से मुलाजमीन और असातिज़ा की तरक्की की खुशी में तकरीब तशक्कुर का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर थे, जबकि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन चौधरी मकबूल अहमद भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए मंसूर कादिर ने तरक्की पाने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। आज तो हज़ारों की तादाद में लोगों के घरों में खुशी दौड़ी होगी। वो खुशी ही हमारा सरमाया है, वो खुशी ही हमारी असल कामयाबी है। मेरी तमाम दुआएं, वेल विशेस इनके ख़ानदान के साथ हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मकबूल अहमद ने कहा कि असातिज़ा की तरक्कियों का सेहरा निगरान वज़ीर आला के सर जाता है। सरकारी स्कूलों की तालीम का मेयार बेहतर बनाने के लिए 5वीं और 8वीं के बोर्ड के इम्तिहान दोबारा बहाल करने जा रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तरक्की पाने वाले असातिज़ा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर। आपको बताएं कि डीजी हेल्थ ऑफिस में तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक की गई। डॉक्टर इलियास गोंदल कहते हैं हर साल पाकिस्तान में हज़ारों अफराद तंबाकू नोशी के बायस कैंसर की महलिक बीमारियों का शिकार होते हैं। तंबाकू नोशी की वजह से फेफड़ों और मुंह का कैंसर भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। तंबाकू नोशी का आलमी दिन। डीजी हेल्थ ऑफिस में एसोसिएशन फॉर बेटर पाकिस्तान के ताउन से आगाही वॉक का एहतमाम क़यादत डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल ने की। डॉक्टर यदुल्ला समेत दीगर शरीक हुए। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का कहना था कि हर साल पाकिस्तान में हजारों अफराद तंबाकू नोशी के बायस कैंसर की महलिक बीमारियों का शिकार होते हैं। तंबाकू नोशी की वजह से फेफड़ों और मुंह का कैंसर भी बढ़ रहा है। तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। खतरनाक चीज़ है स्मोकिंग। ये वाहिद चीज़ है जिससे फेफड़ों का कैंसर जो है बहुत ज़्यादा होता है, माउथ कैंसर। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि इनको अगर हम सिर्फ स्मोकिंग को ख़त्म कर दें तो इनको एटलीस्ट हम 30% जो है इसको कम कर सकते हैं। डॉक्टर इलियास गोंदल का मजीद कहना था कि फेफड़ों और मुंह के कैंसर की वजह से सैकड़ों अफराद जान बहक हो जाते हैं। पाकिस्तान में नौजवान नस्ल बड़ी तादाद में तंबाकू नोशी में मुब्तला हो रही है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदारी किस इदारे की है, ताहाल फैसला न हो सका। साबिक पंजाब हुकूमत ने तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स तब पाक अथॉरिटी के हवाले करने का हुक्म दिया था। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स इदारों की अदम तवज्जो का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन।
गर्मी का मौसम आन पहुंचा मगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जिम्मेदार इदारे का फैसला ना हो सका। शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा तूल पकड़ गया। इदारों की अदम तवज्जही के सबब फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मामला इल्तवा का शिकार है। 6 जून 2022 के फैसले के मुताबिक आब पाक अथॉरिटी ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स का चार्ज ताहाल ना लिया। पंजाब हुकूमत ने आब पाक अथॉरिटी को तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स देने की असूली मंजूरी दी थी। हुकूमती इदारे फिल्ट्रेशन का चार्ज लेने की बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। आब पाक अथॉरिटी ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट ना करवाया। शहर में लगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 206 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मुस्तकबिल खतरे में है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।